हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मशहूर मैहर घराना उस्ताद अलाउद्दीन खां से ही शुरू होता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोज, सितार, सुरबहार, वायलिन जैसे करीब 200 वाद्य यंत्र बजाते थे। शास्त्रीय संगीत की दोनों शैलियों ध्रुपद और ख्याल गायकी में भी पारंगत थे बाबा अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां की जिंदगी के किस्से मेरी कथा नाम की किताब में दर्ज है। उस्ताद अलाउद्दीन खां की विलुप्त होती साधना को जीवित करने का कार्य कर रहे मैहर के भीष्म पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर कैलाश जैन। मैहर में खुशहाली के साथ संपन्न हुआ उस्ताद अलाउद्दीन खां का 49वां आयोजन। मैं हूं आपके साथ है कुलदीप द्विवेदी। आज की खास पेशकश सुर वाले मैहर के बाबा में स्वागत है आप सबका। जी हां, सुर के एक ऐसे साधक जिसे सब प्यार और विश्वास से कहते थे बाबा अलाउद्दीन खां। अपने व्यक्तित्व और साधना से बन गए सबके आदरणीय बाबा अलाउद्दीन खां मध्य प्रदेश में स्थित मैहर, जहां वर्षों तक नल तरंग के रचयिता का पूरा जीवन संगीत को समर्पित रहा। बचपन से ही उनमें संगीत को लेकर गजब की दीवानगी रही। यही वजह थी कि संगीत सीखने के लिए वह बचपन में ही घर से निकल पड़े और फिर पूरी जिंदगी संगीत सीखने की साधना माता शारदा के श्री चरणों में बिता दी। उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां नाम एक युग पुरुष मैहर को संगीत के क्षेत्र में विश्व विख्यात कर दिया। संगीत के इस महापुरुष का जन्म 8 अक्टूबर 1862 को ब्रिटिश बंगाल के ब्राह्मण पड़िया जिले में हुआ था। उनके गांव का नाम शिवपुरी था, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है। उस्ताद अलाउद्दीन खान के पिता सूबेदार हुसैन खान थे। 10 साल की उम्र में अलाउद्दीन खां जात्रता बैंड में शामिल होने के लिए निकल पड़े। कुछ दिनों बाद वह कोलकाता पहुंचे, जहां गायक गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य उसन मुल्लो को अपना शिष्य बना लिया। अलाउद्दीन खान ने उनके साथ 12 वर्ष तक संगीत साधना करने का वादा किया, लेकिन 7 साल बाद वेणुगोपाल की मौत हो गई। इसके बाद अमृतलाल दत्त के शिष्य बन गए। इस दौरान अलाउद्दीन खान की सरोद में दिलचस्पी बढ़ गई। उन्होंने अहमद अली खान से 5 साल तक सरोद सीखा। कुछ और वक्त गुजारने के बाद बाबा अलाउद्दीन राजा यतीन्द्र ठाकुर के दरबार में वजीर खान से मिले और उनसे संगीत सीखने लगे। इस दौरान उनके संगीत कौशल को मैहर के राजा बज्रनाथ सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने बाबा आलू को देखा, अपना गुरु बना लिया और अवधा देखकर 100 रुपए की तनख्वाह तय कर दी। मैहर में बाबा ने संगीत की साधना शुरू की। सरोद, वीणा, वायलिन, इसराज, मृदंग, बांसुरी, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र जिस पर बाबा ने अपना जादू न बिखेरा हो। बाबा कई देशों पर गए और वहां पर अपने सुरों का जादू चलाया, लेकिन पूरी दुनिया घूमने वाले बाबा का मन मैहर में ही लगा। यही वजह है कि उन्होंने ताज हिंद संगीत की साधना मैहर में ही की। बाबा अलाउद्दीन खान मां शारदा के चरणों में बैठकर संगीत की ऐसी भक्ति की संगीत विभूषण को याद कर मैहर की धरती तृप्त हो गई। 6 सितंबर 1972 के दिन बाबा अलाउद्दीन खान अपने नश्वर शरीर को त्याग दिए और सदा के लिए अमर हो गए। देखिए, बाबा संत थे जी। वो जिससे 5 टाइम के नमाजी थे जी। उसने माँ शारदा की वंदना और स्तुति सुबह उठ के वो आके पहले माँ शारदा, आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गईं। आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गईं। बच गए वो पेड़ सब जिनको हुनर झुकने का था। जीवन भर बाबा जो है इतने उदार रहे, इतने विनम्र रहे। उनके बॉडी में कभी एटीट्यूड नहीं आया कि मैं इतने बड़े पद्मभूषण कितने वाट उनके पास, अब जाके देखिए। उनने कभी भी जो है ना सबको सम्मान दिया, सब धर्म को माना, माताओं बहनों के पैर झुकते थे। जी। तो हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा के साथ
बाबा को परलोक सिधारे वर्षों हो गए, लेकिन मैहर के प्रिय शिष्य डॉक्टर श्री कैलाश जैन साहब के मार्गदर्शन में लगातार 49 वर्षों से मैहर में भव्य आयोजन किया जाता आ रहा है। इस आयोजन में देश भर की विभूतियां अपने कौशल को प्रदर्शित करती हैं। आयोजन में सुरों की ऐसी गंगा बहती है कि मानो मैहर किसी स्वर्ग से कम नहीं। बाबा की रचनाएं आज भी करवटी बदलती हैं, जहां उनके बजे याद यंत्र आज भी खनक कर मन को मोह लेते हैं। इसी दौरान मैहर में हो रहे उस्ताद अलाउद्दीन खां के 49वें आयोजन के विषय को लेकर मैहर टाइम्स की खास चर्चा डॉक्टर कैलाश जैन साहब से हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स। नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। लगातार कई वर्षों से मैहर के भीष्म कहे जाने वाले डॉक्टर केसी जैन जी के मार्गदर्शन में भव्य उस्ताद अलाउद्दीन खां का आयोजन चल रहा है। इसी तारतम्य के विषय में आज हम माननीय श्री केसी जैन डॉक्टर साहब से इस आयोजन के बारे में जानकारी चाहेंगे। डॉक्टर साहब जो है लगातार कई वर्षों से ये आयोजन करते आ रहे हैं। माननीय डॉक्टर साहब, बहुत बहुत प्रणाम है। आज के इस आयोजन के बारे में बताने का कष्ट करें। बाबा अलाउद्दीन खान साहब का 49वां समारोह हो रहा है। ये विदेश से 1973 में आया था जी। मैहर 5 साल इंग्लैंड में रहा और इंग्लैंड में जाने के पहले मेरी सगाई में 19 मई 1969 में जी बाबा ने 107 साल की उम्र में जी वायलिन वादन किया जी। और मेरे लिए इससे बड़ा जीवन में और कुछ मैं सोच भी नहीं सकता था कि पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब रात को 12 बजे बिना बुलाए हुए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो पिताजी ने कहा उनको मत बुलाओ भाई, वो इतनी उम्र में 107 साल की उम्र में बाबा प्रकट हो गए। रात को 12:30 बजे वालंदी हुए। मेरे नाती की सगाई है और मुझे बुलाया नहीं, तो पिताजी ने क्षमा मांगी कि देखिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए नहीं बुला पाई, नहीं तो आपके आना तो हमारे लिए इस बड़ा आशीर्वाद क्या होगा जी। तो बाबा ने बोला, मुझे गोपाल बोलते थे। जब इलाहाबाद में का कार्यक्रम होता था तो मैं क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में पढ़ता था, तो बाबा तांगे में उसमें रिक्शे में बैठ के आते थे। तो तब से बाबा ने, जब मैं उनके पैर छुआ तो बोले, गोपाल तुमको क्या बोलना है? मैंने कहा मुझे यही बोलना है बाबा कि जीवन पर्यंत तक आज आपने मेरे सगाई में बजाया, अब मैं आपकी सेवा में जीवन पर्यंत आपकी चरणों में बैठ के मैं आपकी खिदमत में बजाऊंगा। ये सब मैंने इस्तेमाल किया और वो खिदमत में ही बजाने के लिए आज मैं यहाँ पर सचिव हूँ। इसमें 40-45 साल से कार्यक्रम हो रहा है। इस बार थोड़ा इसलिए हो गया कि एक तो आचार संहिता होनी थी जी, तो एक कार्यक्रम की अभी हम लोगों ने कलेक्टर महोदया जो हमारी हैं जी जी, हम लोग कल बाजार में थे जी, पता लगा कि 8, सबको मालूम है 8 अक्टूबर को बाबा पैदा हुए थे जी जी। तो अब इसको इस तरह करना चाहते हैं कि ये तारीख कैलेंडर में आ जाए जी, लोगों को पता लगे 7, 8, 9 या 8, 9, 10 अक्टूबर में ही अभी कार्यक्रम, एक हॉलीडे भी घोषित भी किया जा सकता है मैहर के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्कुल इससे बड़ा एक बाबा के एक घर में 9 पद्म वार्ड्स हैं। आप सुन लीजिए जी जी, 9 पद्म वार्ड्स हैं। मदीना भवन जिसे शांति कुटी भी बोलते हैं जी जी, बाबा को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनके बेटे अली अकबर खान साहब को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनकी बेटी अन्नपूर्णा जी को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और उनके दामाद पंडित रविशंकर जी को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। बहुत बड़ी ख्याति है। 9 पद्म वार्ड एक घर में होना, बताइए पूरे मध्य प्रदेश मुफ्त नहीं है ना। तो इसके लिए तो सरकार को कदम उठाना चाहिए। क्या आप देखिए, अगले साल 50वां है जी जी, और हमने भी कलेक्टर महोदय से बोल दिया है कि तैयारी हम अभी शुरू करें जी जी। मैहर में देखिए माँ शारदा जी, बिल्कुल जगत जननी माँ शारदा है, लेकिन विश्व के मानचित्र में मैहर का नाम कौन लाया? बस बाबा जी, बाबा अलाउद्दीन खान साहब। बिल्कुल उनके शिष्य परंपरा में चाहे अली अकबर हो, चाहे रविशंकर हो, और फिर इनके अनेक शिष्य ऐसे हैं जिनको पद्म अवार्ड मिल चुके हैं। बिल्कुल, तो अभी हम लोगों ने किया कि भारत को बाबा को ही पद्म भारत रत्न मिलना चाहिए। बिल्कुल, अब हालांकि उससे बहुत ऊपर हो गए हो, बिल्कुल है ना। तो ये जो आज का ये आयोजन चल रहा है इस बार का,
ये कहाँ से आए होंगे, मतलब जितने भी देखिए विभूतियां हैं। इनकी विभूति में 6 कलाकार तो मैंने बुक किए। जी जी कारण ये है कि समय बहुत कम था, जी जी। तो ये जो कलाकार आए हैं व्यवहार में ज्यादा आए हैं। नहीं, आप तो जैसे भी आदेश कर देंगे वो नहीं, तो। अब देखिए पहले दिन केडिया बंधु का जो सितार सलोद वादन हुआ अद्भुत था। जी जी। उसके बाद विशाल कृष्णा का डांस जो है जी कथक में तो और सितारा देवी जी के नाती बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। और मुझे कहते हुए भी अच्छा लग रहा है कि 1976 में जब श्यामाचंद्र शुक्ला चीफ मिनिस्टर थे, जी जब वो आए थे तो हमने सितारा देवी को बुलाया था। हम लोगों ने पृथ्वीराज कपूर तक को बाबा के सम्मान के लिए बुला चुके हैं हम लोग। एक बार शायद हेमा मालिनी भी जी, हेमा मालिनी जी का भी डांस हुआ था। डांस हुआ था हाँ, एक हाँ, बार। हाँ जी जी। तो डॉक्टर साहब कितनी तैयारियां करनी पड़ती होंगी इस आयोजन को? देखिए तैयारी आप एक चीज तो देख रहे होंगे कितना बड़ा आयोजन है। बिल्कुल। कहीं आपने किसी पुलिस वाले की ड्यूटी देखी? कहीं नहीं है? बहुत शांति के साथ ये बैठाने वाला आयोजन। कौन है भाई? आप आओ, ये सबके लिए जैसे सब धर्म संभाव बोलते हैं, ऐसे हमारे यहाँ कोई भी VIP नहीं है। जिसको संगीत का शौक है वो आए, उनका स्वागत है। पीछे हमारे यहाँ बिल्कुल चाय नाश्ते की व्यवस्था है। कोई ये नहीं पूछता आप कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या लोगे भैया, ब्रेड बटर लोगे जी, बिस्किट देंगे, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे जी। तो इससे ज्यादा हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं? बताने का ये कष्ट करें कि क्षेत्र की जनता जी। कैसे प्रभावित हुई इस आयोजन को लेकर, क्योंकि क्षेत्र में आज भी इस विषय को लेकर बड़ी अनभिज्ञता है, लोग बाग जान नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से देखिए क्या है, अभी तक इस बार का आयोजन एक हफ्ते पहले तय हुआ जी, ये जो है 27 तारीख की मीटिंग में हुआ कि 7, 8, 9 को रखना है जी। 27, 28, 29 3 दिन और बीच में 6 दिन जी जी 9 दिन में एक ऑल इंडिया नहीं इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को आप जी जी करना चाहते ऑर्गेनाइज हो रहा है। ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो हमारे पास कितना समय है पब्लिसिटी के लिए? जी जी एक बात सुन लीजिए, आप पत्रकार हो और आप विशेष, मैं तो अभी आपको कलेक्टर महोदय से मिला है कि भाई ये सबसे सात्विक पत्रकार हमारे हैं जी। खुशबू को फैलने का बड़ा शौक है, मगर जी मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। जब तक आप लोगों को साथ नहीं होगा, हम लोग तो 100, 200, 400 लोगों में, 1000 लोगों में, जी। आप तो पेपर तो करोड़ों लोग पढ़ते जी। हैं, उनसे उनकी जानकारी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अपन को ये देखना है, नई चीज आपको बता रहे हैं कि बाबा पैदा हुए थे 8 अक्टूबर को जी तो हम लोगों का ये मन है कि 50वां आयोजन जब हो तो 7, 8, 9 3 दिन जब हो तो उसमें बाबा के दिन पड़े जिस दिन वो पैदा हुए। जी तो सालों साल लोगों को पता रहे कि भाई जैसे खजुराहो फेस्टिवल है, बिल्कुल। वो डेट फिक्स है। तानसेन समारोह वैसे है। भी शासन प्रशासन को चाहिए जी। और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को चाहिए कि इन डेटों में एक मैहर, अब तो जिला भी बन चुका है, तो एक फेस्टिवल के रूप में अगर दे दिया जाए बिल्कुल ही होगा। और इसलिए कि एक छोटे छोटे आयोजन होते हैं, आम जन लोग भी कराते हैं, तो उसकी बड़ी बड़ी होर्डिंग, बड़े बड़े गांव में भी एडवर्टीजमेंट होता जी है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये कमी है। मिल नहीं पाया, समय नहीं मिल पाया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जी। और आपको बता रहा हूँ जीवन रहेगा। जी, अरे आप तो अभी रहेंगे क्योंकि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। देखिए मान लीजिए। देखिए मैं 83 में लग गया हूँ। जी जी वह दिया हूँ मैं, हवा जिसको बुझाएगी जरूर, पर यहाँ कोई ना कोई फिर जला देगा मुझे। ये परंपराएं थोड़ी खत्म हो जाएंगी। 49वां 50वां 100वां होगा, हम रहे न रहे, लेकिन ये जो है ऐसा नहीं। बाबा के भक्त पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी बाबा अलाउद्दीन खां विश्वविद्यालय, जहां सैकड़ों युवा संगीत सीखते हैं। बाबा ने संगीत की शिक्षा देने के लिए मैहर में इस महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे मैहर बैंड के नाम से भी जाना जाता है। बाबा अलाउद्दीन खां का संगीत में योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा था, लेकिन बाबा की विद्या मैहर में विलुप्त होती नजर आ रही है। यह इसलिए कहा जा सकता है कि उनकी याद में संचालित संगीत महाविद्यालय के संचालन में भारी लापरवाही बरती जा रही है। गौरतलब है कि तकरीबन 90 वर्ष की आयु में भी मैहर के भीष्म पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर कैलाश जैन साहब आयोजन करवा बाबा की साधना को जिंदा रखे हुए हैं। 49वां हो गया है। 49वां हो गया। और मैं सभी
आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी से 50वें के लिए मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। जीवन रहेगा, सबसे मिलेंगे और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमको पता लगे कि कौन से कलाकारों को सुनना चाहते हैं। हमारे हिसाब से तो हमने कोई ये छोड़ा नहीं पूरे हिंदुस्तान का, अच्छे से अच्छे से बुलाए हम लोगों ने, है ना। मतलब जो भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से ये खबर देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि कमेंट करके जरूर बताएं कि किस कलाकार को वो सुनना चाहते हैं। हमारे डॉक्टर साहब जी का ये विशेष आग्रह है। मेरा अनुरोध है और आपका स्वागत है यहाँ पर। सब तरह से हम आपका अभिनंदन करते हैं और प्रणाम भी करते हैं। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये रही सीधी बात डॉक्टर श्री कैलाश जैन डॉक्टर साहब से, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से आयोजन हुआ और कैसा हो रहा है। ये 49वां आयोजन है। जिस प्रकार से इस धरा में माँ शारदा का आशीर्वाद बरस रहा है, ठीक उसी प्रकार इस जग में उस्ताद अलाउद्दीन खां जी का भी आशीर्वाद भक्तों पर बरसता है। ऐसे आयोजन मैहर में होते रहे, आम जनमानस से डॉक्टर साहब ने भी अपील की है और हम भी अपील करते हैं कि ये जरूर बताएं कि किस गायक और किस वादक को आप सुनना पसंद करेंगे। कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मैहर टाइम्स। धन्यवाद।